नमस्कार, मैं हूं मनीष जैन। नेशनल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्मार्ट सिटी योजना को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें आगरा को भी स्मार्ट सिटी बनाने में शामिल किया। लेकिन आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पर जमकर पैसे की बर्बादी की गई। करोड़ों के खरीदे गए सामान अब कबाड़ हो रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आगरा को स्मार्ट सिटी में शामिल करने पर ताजनगरी वासियों ने पीएम का धन्यवाद दिया तो सपने भी स्मार्ट होने लगे। लेकिन आगरा में पीएम मोदी के इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को चंद अधिकारियों ने मोटी कमाई का जरिया बना लिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर 3.5 लाख बार कोड टैग और 1968 स्कैनर करीब 9 करोड़ 55 लाख के खरीदे, जिसमें टैग की कीमत 111 रुपये और स्कैनर की कीमत करीब 28,000 रुपये। इसके बाद आगरा के 100 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और उसकी निगरानी को टैग और स्कैनर लगाए गए। लेकिन अब ये सभी टैग कहीं शोपीस बने हैं तो मशीनों का कुछ अता पता नहीं। इस बारे में जब लोगों से बात की तो उनका कहना था कि ये स्टिकर जैसी चीज़ जो लगाई गई उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी तो आती है लेकिन किसी को कुछ स्कैन करते नहीं देखा। इस पूरे मामले में जब सीईओ स्मार्ट सिटी निखिल फुंडे से बात हुई तो उनका कहना था कि कोरोना के चलते और कंपनी को हटाने के कारण डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बंद था, इसके लिए स्कैन नहीं हो रहे थे। लेकिन अब नई कंपनी को हायर किया है, जल्द ही मशीनें उनके कर्मचारियों को मुहैया कराई जाएंगी। ये सिर्फ चंद करोड़ के खेल की बात नहीं, स्मार्ट सिटी की कार्यशैली पर शुरू से ही सवाल खड़े हो चुके हैं। सड़क से लेकर कैमरों तक समय समय पर जनता ने सवाल खड़े किए, जबकि जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं देते, जिसके चलते पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी खिलाड़ी खेल कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे लोगों पर कब और क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, यहाँ पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत प्रोजेक्ट है। कॉस्ट तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, परंतु उसमें शहर भर में लगभग 3.5 लाख QR कोड लगाए जा रहे थे। और ये QR कोड कंपनी को लगाने के बाद इसको स्कैन करने की मशीन से स्कैन करते हुए यहाँ पर अटेंडेंस और दूसरा डोर टू डोर कलेक्शन की रिपोर्ट आती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें चूँकि डोर टू डोर का यहाँ कार्यक्रम बीच में बंद हो गया था, तो लगभग 1.5 साल तक ये प्रोसीजर जो है वो बंद हो गई थी। अब उसके बाद पुनः जब से हम लोगों ने नए डोर टू डोर एजेंसी को यहाँ लाया हुआ है, तो हम लोगों ने इसकी कार्रवाई फिर से शुरू की है। जो कंपनी है वो निःशुल्क हमको QR कोड लगा कर दे रही है, और जो स्कैनिंग की कार्रवाई है वो भी हम लोगों ने ताजगंज के जोन में भी शुरू कर दी है। और आने वाले समय में, चूँकि अभी एजेंसी नहीं आई है डोर टू डोर की, तो उनको भी स्कैनर और बारकोड और QR कोड जो है वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो भी घर से कूड़ा उठाया जाएगा, उन घरों से स्कैन करते हुए बारकोड और QR कोड को यहाँ पर रिपोर्ट ICCC में सीधी देखी जा सकेगी। कोई स्कैनिंग के लिए कोई नहीं आया, किसी तरीके के कोई स्कैन करने के लिए कोई नहीं आया अभी। हाँ, यहाँ पर नगर निगम की एक गाड़ी जरूर आती है, वो चली जाती है, लेकिन कूड़ा वूड़ा जो डालना लेना होता है, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, लेकिन स्कैन करने के लिए कोई नहीं आया। पता नहीं किसे लगाए गए बारकोड, समझ नहीं आता। जानकारी है इसके बारे में? इसके बारे में कोई जानकारी पता ही नहीं है, बस एक स्टिकर टाइप को लगा दिया गया है, कोई पता नहीं है किस लिए लगाया है, क्या प्रोसीजर है, कुछ नहीं। कुछ लोगों के दरवाजे पर लगे हुए, कुछ लोगों को है नहीं, क्या है? लगे हैं तो, नहीं लगे हैं तो, मतलब तो जिनके लगे हैं उनको ही नहीं मालूम क्यों लगाए गए हैं, जिनके लगे हैं उनको ये नहीं पता कि क्यों लगाए गए हैं। गाड़ी तो डेली आती है, बट कूड़ा वूड़ा तो लेती है वो कुछ घरों से, पर जो स्कैनिंग का जो प्रोसेस है उनका वो नहीं होता उनका। तो मतलब स्कैनिंग कुछ नहीं, केवल गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से सीधी। डोर टू डोर कूड़ा किसी से उठाती नहीं है घर से कहीं से। जब से लगे अभी तो कोई अधिकारी नहीं, अभी तक तो कोई चेकिंग वेकिंग कुछ हुई नहीं। जो लगा करके गए थे अभी तक तो कोई नहीं आया अभी।